हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। चैप्टर सेकंड का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10th के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी अपने इम्प्रूवमेंट में कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से ले पाए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? x प्लस 2y बराबर 6। आपको याद है इक्वेशन में हम x की वैल्यू और y की वैल्यू रखते थे। x की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखती हूँ, क्या रखती हूँ? जीरो रखती हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास निकल के? 3 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। इसी तरह से अगर अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, क्योंकि y की जगह जीरो आ गया मेरे पास। और कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई होती है जीरो से या डिवाइड होती है तो आंसर जीरो ही आता है। तो y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन लेने जा रही हूँ। मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी 3x माइनस 2y बराबर 2। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 2y बराबर 2। 2 अपॉन में 2। y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। दूसरी इक्वेशन का चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन का चार्ट बना लेते हैं x और y। x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू -1। आगे चलो, मैं बोलो, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है? अगर y की वैल्यू जीरो रखती हूँ, y की वैल्यू क्या रखती हूँ? जीरो रखती हूँ, तो 3x अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू उसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.67। 0 पॉइंट कितना आएगा? मतलब 1 से भी कम। और अगर फिर से मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ, x की वैल्यू कितनी रखती हूँ? 2 रखती हूँ, तो 2y बराबर 2। तो कितना हो गया? 6 माइनस 2y बराबर 2। माइनस का 2y, 2 माइनस का 6, माइनस का 2y, माइनस का 4, ये हटेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, क्योंकि माइनस तो कट गया। सिर्फ वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं कर। यहाँ पर क्या करिए? वैल्यू पुट करिए। एक वैल्यू आ गई -1। दूसरी वैल्यू मैंने क्या रखी थी? y की वैल्यू जीरो रखी थी, तो ये मेरा कितना आया था? 0.67। और इसके बाद एक और वैल्यू मैंने रखी थी, क्या रखी थी? x की वैल्यू 2 रखी थी और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2 आई थी। 2 आई थी ना, ये। अब वो आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट करेगा? तो एक बात याद रखना, पॉइंट वही इंटरसेक्ट करता है जो सेम सेम होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है 2 2, एक्स और वाई का। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट क्या करेगा आपका? हाँ, लाइन will intersect, line will intersect at point 2 and 2। तो यहाँ पर x का पॉइंट हमारे पास कितना है? 2। और y का पॉइंट कितना है? 2। क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म दीज लाइंस ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस के ग्राफिकल में क्या होंगे? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बताओ, कहां से समझ नहीं आया? बोलो बेटा, कहां से समझ नहीं आया? अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो बस मैंने वैल्यू रखी है। अगर मैं x की वैल्यू रखूंगी तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू रखूंगी तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन याद है या भूल गए? एक्सप्रेशन तो बड़े ठंडे ठंडे से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हुआ। इंटरसेक्शन का मैंने बता दिया। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल किस तरह का होता है, एक बात बताओ। ऐसा ही होता है, ए बी एंड सी। अब जहां पर इंटरसेक्ट हो गए पॉइंट, इसका मतलब ए पॉइंट तो आपका कौन सा होगा? 2 और 2, क्योंकि दोनों जाके मिल गए। दोनों जाके क्या हो गई? मिल गए। उसके बाद आपने कोई भी एक चीज उठा लेनी है, यहाँ से ये वाला उठा लो। पहले कौन सा है? 0 और 3। एक्स और वाई का कितना है? 0 और 3। तो बी को आप क्या दे दोगे? बी को आप दे दोगे 0 और 3। क्या मैडम दूसरा नहीं दे सकते थे? दे दो, कोई आफत नहीं आ रही। तीसरा क्या है यहाँ पर? इसके बाद आप इसका लोगे तो क्या है? 0 और 1। मतलब एक वर्टेक्स को बताने के लिए ये पॉइंट उठा लिया
और एक वर्टेक्स को बनाने के लिए ये वाला पॉइंट उठा दिया 0 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 -1। ये लो, ये आपका ट्राइंगल का हो, तो आपके ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। पहला कौन सा हुआ 2 2, और फिर कौन सा हुआ 0 3, और ये 0 -1। ये इंटरसेक्ट वाले या ये ऐसे इंटरसेक्शन के क्यों बताने पड़े, क्योंकि ट्राइंगल एक जगह पे आके मिल जाता है। क्या करता है, ट्राइंगल एक जगह पे आके मिल जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है।